अगर आप में इंसानियत संवेदना नहीं है, आप सनातनी नहीं हो सकते हैं। जितने भी बाबा हैं सबके सब एडिक्ट हैं गांजा दारू शराब के। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सनातन धर्म की। सनातन धर्म को ही हिंदू धर्म या फिर वैदिक धर्म के नाम से भी जाना जाता है। अगर इसके प्रामाणिकता की बात करें तो सिंधु सभ्यता के आसपास के दौर में इसके प्रमाण की हमें जानकारी मिलती है। यानी अगर हम देखें तो प्रमाण के आधार पर सनातन धर्म जो है वह लगभग 12,000 वर्ष पुराना है। लेकिन अगर हम पौराणिक ग्रंथों की बात करें तो उस ग्रंथों के अनुसार हमारा जो धर्म है सनातन धर्म वह लगभग 90,000 वर्ष पुराना है। वैसे सनातन का शाब्दिक अर्थ होता है शाश्वत या सदा रहने वाला, यानी ऐसा धर्म जो कभी समाप्त नहीं होने वाला हो, जो हमेशा बना रहेगा, उसे हम लोग सनातन धर्म कहते हैं। तुर्क और ईरानियों की बात करें, यानी कि हम विदेशियों की बात करें, तो विदेशियों ने क्या किया कि सिंधु के नाम पर यहाँ के लोगों को हिंदू कहा और तब से यह सनातन धर्म मूल रूप से हिंदू धर्म बन के रह गया। यानी वर्तमान टाइम में सनातन को मानने वाले लोग ही हिंदू कहलाते हैं। वैसे कोई भी धर्म तभी तक फलीभूत होती है जब तक उसमें आस्था रहता है। अगर आप किसी भी धार्मिक कार्यों को मनोरंजन के उद्देश्य से करने लगे या डर से करने लगे या लालच के वशीभूत होकर के करने लगे तो याद रखिएगा कि वह धर्म आपको फायदा तो नहीं पहुंचाएगा परंतु नुकसान जरूर पहुंचा देगा। आप अपने आने वाली जो जनरेशन होगी उसमें गलत संदेश का संचार कर देंगे। 2025 यानी कि इस बार लगभग 144 वर्षों के बाद महाकुंभ का आयोजन हुआ है। यह महाकुंभ पूरे विश्व के लोगों के जीवन का पहला महाकुंभ होगा, क्योंकि इसके पहले जिन लोगों ने महाकुंभ को देखा होगा वो जिंदा नहीं होंगे और इसके बाद जो लोग महाकुंभ को देखेंगे वो लोग भी जिंदा नहीं बचेंगे, क्योंकि 144 वर्षों तक किसी की आयु होती ही नहीं है। इस बार के इस महाकुंभ में लगभग सभी प्रकार के सनातनियों का हमें दर्शन हुआ है, लेकिन उन सभी में एक चीज गायब था, वह था सनातन धर्म। क्योंकि सनातन धर्म जो है वह कहता है विश्व कल्याण की बात और इंसानियत धर्म जो है यह भी कहता है विश्व कल्याण की बात। यानी कि अगर आप विश्व कल्याण कर रहे हैं या विश्व कल्याण के उद्देश्य से अपने जीवन को जी रहे हैं तो यकीन मानिए आप सनातनी हैं। आप चाहे किसी भी धर्म जाति कौम को मान रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब कुंभ का आयोजन शुरू होने वाला था उसके पहले ही उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने यह आदेश दिया कि किसी भी मुसलमान को कुंभ के क्षेत्रों में आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। परंतु जब कुंभ में भगदड़ हुआ तो उस भगदड़ के दौरान बहुत सारे लोगों की जान मान की क्षति हुई। साथ में मुसलमान भाई कुंभ में तो नहीं जा सकते थे, लेकिन उसके बाहर जो लोग फंसे हुए थे, अटके हुए थे, उन सभी लोगों में लगभग 25,000 लोगों के रहने खाने पीने की व्यवस्था करी। यानी अगर हम देखें तो मूल रूप से आप सनातनी का ढोंग करते रह गए और मुसलमान वास्तविक सनातनी हो गए, क्योंकि उन्होंने विश्व कल्याण को देखा। उन्होंने यह नहीं देखा कि इसमें हमारे मुसलमान भाई नहीं है, केवल हिंदू है, तो हम उनकी सेवा क्यों करें। उन्होंने बस यह देखा कि इंसान है, उन्होंने अपनी इंसानियत को बचाया। इसका मतलब वास्तविक सनातनी जो है वह कुंभ के दौरान वह मुसलमान भाई हुए, न कि आप। आपके डुबकी लगाने से आपका पाप नहीं धुलेगा। आपके सनातनी होने से, आपके विश्व कल्याण के उद्देश्य से काम करने से आपके पाप धुलेंगे। जैसे ही सनातन की बात आती है तो हमारे दिमाग में एक बात आता है कि सनातनी कौन है। तो हमें लगता है कि जो रोज मंदिर जाता होगा, जो भगवा धारण करता होगा, जो बाबा बनकर के रहता होगा, वही मूल रूप से सनातनी है। हम लोग लगे भी उन्हीं के पीछे रहे होते हैं हमेशा 24 घंटा। लेकिन इस कुंभ में जितने भी तरह के बाबा आपको मिले, वो चाहे IIT वाले बाबा हो, वो चाहे एक हाथ खड़ा करने वाले बाबा हो, चिमटा वाले बाबा हो, या फिर लगातार 20 वर्षों से खड़े रहने वाले बाबा हो, या फिर नागा बाबा हो, ये सभी बाबा इसलिए बाबा नहीं बने कि इनको सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना था या इन्हें सनातनी बनना था, बल्कि ये बाबा इसलिए बने हैं क्योंकि ये जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। इनको जिम्मेदारी नहीं निभाना। क्योंकि जितने भी बाबा की मैंने चर्चा की है उन सभी में एक चीज आपको कॉमन दिखेगा, ये जितने भी बाबा बने हैं इनका उद्देश्य सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना या उसे ऊंचाइयों पर ले जाना नहीं है, बल्कि ये अपने कर्तव्य और जिम्मेदारियों से भाग करके बाबा बने हैं। जबकि अगर हम सनातन धर्म की बात करें तो इस सनातन धर्म में 4 आश्रमों की बात की गई है।
ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। लेकिन इन सभी में सबसे जो महत्वपूर्ण माना गया है उसे संन्यास आश्रम को महत्वपूर्ण नहीं माना गया। किसे माना गया है? तो गृहस्थ आश्रम को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। यानी आप अपने कर्तव्यों का पूर्ण रूप से ईमानदारी पूर्वक इंसानियत के आधार पर अगर निर्वहन करते हैं तो आप वास्तव में सनातनी हैं, न कि बाबा बनने के बाद आप सनातनी होंगे। अर्थात जो अपने जिम्मेदारियों और कर्तव्यों का पूरी ईमानदारी के साथ निर्वहन करता है वही वास्तविक सनातनी है, न कि भगवा धारण करने वाला। लेकिन आप देखेंगे कि जितने भी बाबा बने हैं वे सभी गांजा, भांग, दारू, शराब इन सब के एडिक्ट हैं। वो चाहे आईआईटी वाले बाबा हो, चिमटा वाले बाबा हो, लगातार खड़े रहने वाले बाबा हो या फिर नागा बाबा हो। और जब आप इन सब चीजों के एडिक्ट हो जाते हैं तो समाज में रहना बड़ी मुश्किल होता है, क्योंकि समाज वाले आपको इज्जत मान मर्यादा देते नहीं है। दूसरी बात कि आप जब इन सब के एडिक्ट हो जाते हैं तो आप जो कमाते हैं वो सारा का सारा आपके गांजा, भांग, दारू, शराब पे खत्म हो जाता है। फिर आप घर परिवार नहीं चला पाते, और नहीं चला पाते नतीजा ये होता है कि घर परिवार में आपकी इज्जत घट जाती है। नतीजा ये होता है कि ये लोग अपने घर परिवार को छोड़ करके सीधा भगवा धारण किए और बाबा बन गए। अब क्या होगा? दिन भर भीख मांगेंगे और बैठ के गांजा पियेंगे। इनको कोई रोकने वाला, कोई टोकने वाला, कोई बोलने वाला नहीं होगा। यह बाबा इसलिए बने हैं, ना कि सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। क्योंकि सनातन धर्म के किसी भी पौराणिक कथाओं, ग्रंथों में ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है कि बाबा अगर आप बनते हैं तो आपका गांजा पीना जरूरी है। जबकि आईआईटी बाद में बाबा का इंस्टाग्राम एक बार खोल करके देख लीजिए, बाबा उसमें जो है चिलम फूकते हुए, एकदम धुआं उड़ाते हुए आपका उनका फोटो मिलेगा, वीडियो मिलेगा। क्या लगता है कि आप जो है सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं? क्या सनातन धर्म को आप ऊंचाइयों पर लेकर के जा रहे हैं? नहीं, आप सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं। इसके अलावा और कोई नहीं काम कर रहे हैं। आप सनातन धर्म को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। जितने भी बाबा हैं सबके सब एडिक्ट हैं गांजा, दारू, शराब के। इनको आप अपना गुरु मान लीजिए और इनसे आप यह कामना कीजिए कि यह आपके जीवन को बेहतर बना देंगे। क्या लगता है, जिनका जीवन खुद बेहतर नहीं बना हुआ है वह आपके जीवन को बेहतर बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जो आईआईटी वाला बाबा आज बाबा बन करके जितना समाज को नुकसान पहुंचा रहे हैं उससे कहीं ज्यादा फायदा वह आईआईटीएन बनकर के पहुंचा सकते थे समाज को। चिमटा वाले बाबा 9 सालों से अपना एक हाथ उठा करके तपस्या कर रहे हैं। तपस्या कर रहे हैं, तपस्या तो कर ही नहीं रहे हैं, वो बस केवल एक हाथ उठाए हुए हैं। क्योंकि तपस्या करते तब तो आप तपस्वी हो जाते, आपके अंदर गुस्सा वगैरह होता नहीं, आप गांजा, दारू, शराब के एडिक्ट होते ही नहीं, आप तपस्वी होते। तो ये एक हाथ उठाए हुए हैं और उनका कहना है कि इन्होंने अपना ये हाथ विश्व कल्याण के उद्देश्य से उठाया हुआ है। हमें एक बात बताइए, जब दोनों हाथ हमारा काम कर रहा है तब तो हम जो है सो बड़ी मेहनत से विश्व कल्याण में थोड़ी बहुत भागीदारी निभा पा रहे हैं। जो व्यक्ति अपना एक हाथ उठा करके जो है सो पिछले 9 साल से है, उससे क्या विश्व का कल्याण होगा जी? वह व्यक्ति अपना खुद का कल्याण ठीक से नहीं कर सकता उसे एक हाथ को उठा करके, उससे आप यह कामना करने की वह विश्व का कल्याण करेगा और आप एकदम जाकर के वहां पे माथा टेकने में लगे हुए हैं। आप गलत संदेश दे रहे हैं। यह संदेश समाज में नहीं जाना चाहिए। यह संदेश जो है समाज को और बुरी रास्ते पे लेके जाएगा। इससे विश्व का कल्याण नहीं, विश्व का सर्वनाश हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इस बात को। एक बाबा पिछले 20 वर्षों से लगातार खड़े हैं। क्या होगा? आपके खड़े रहने से विश्व का कल्याण कैसे होगा जी? खड़े रहने से विश्व का कल्याण होगा या फिर काम करने से विश्व का कल्याण होगा या फिर लोगों के लिए जीने से विश्व का कल्याण होगा? ये सब वो लोग हैं जो दिन भर जो है सो बाबा का चोला पहन करके, ये सनातनी नहीं, ये ढोंगी है, ये योगी नहीं है, ये सब का सब ढोंग कर रहे हैं। इनको जो 2, 4, 5, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया मिलता है, दिन भर बैठ के गांजा फूकते हैं। इससे विश्व का कल्याण बिल्कुल नहीं होगा। आप सनातन धर्म को बदनाम न करें। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सनातन को बदनाम न करें, क्योंकि भागवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, तो हे पार्थ, यह नश्वर जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके उपरांत तुम्हारा आत्मा तो अवश्य होगा किंतु तुम नहीं होगे। तो इस नश्वर जीवन काल को अर्थपूर्ण और समाज के लिए कल्याणकारी बनाओ पार्थ। अगर कोई पुलिस है तो उसका जो मूल कर्तव्य है वह प्रशासनिक व्यवस्था को सही ढंग से चलाना है। अगर कोई मुख्यमंत्री है तो उसका कर्तव्य है कि सभी धर्म के लोगों के साथ समान व्यवहार करे, ना कि हिंदू मुसलमान करे। पुण्य क्या है, पाप क्या है गुरुदेव? किसी जीव का दुख दूर करना, उसे सुख पहुंचाना, उससे प्रेम करना, यही पुण्य है, यही धर्म है। और किसी को पीड़ा देना
किसी का मन दुखाना, यही अधर्म है, यही पाप है। प्रेम ही पुण्य है, घृणा ही पाप है। सनातन धर्म और इंसानियत धर्म में कोई अंतर नहीं है। सनातन भी विश्व कल्याण की बात करता है और इंसानियत भी विश्व कल्याण की बात करता है। आप देखे होंगे महाकुंभ में जब भगदड़ हो गया था तो एक बाबा है धीरेन्द्र शास्त्री, उन्होंने कहा था इसमें जो लोग भी कुचल के मरे हैं उन सभी को मोक्ष की प्राप्ति हुई है। मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं कि क्या उनकी मां और बहन उसमें कुचल के मरी हुई होती तो भी वो यही कहते कि उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई है? क्या यह इंसानियत है? आपके अंदर तो इंसानियत तक नहीं आई तो आप सात्विक कैसे हो गए? आप सनातनी कैसे हो गए? आपके अंदर का इंसानियत जब मर गया, संवेदना जब मर गई तो आप सनातनी हो ही नहीं सकते हैं। मोक्ष की प्राप्ति कुचल के मरने से कभी नहीं होता। इस बात को ध्यान रखिएगा। इन सभी ढोंगियों को का सहारा लेना बंद कीजिए और आप अपने कर्तव्य का पूरी ईमानदारी के साथ निर्वहन कीजिए। अगर आपको लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूं तो आप जाइए भागवत गीता उठाइए और भगवान कृष्ण का जो उपदेश है उस उपदेश को पढ़िए। आपको पता चलेगा ये जितने के जितने ढोंगी हैं सबके सब ढोंगी है। ये सबके सब कोई सनातनी नहीं है। सब बस अपना किसी भी तरह से जीवन यापन सब गांजा भांग का खर्चा निकाल रहा है, ना कि आपको जो है विश्व के कल्याण की बात कर रहा है। अगर आप सनातनी हैं तो आप में संवेदना होगी, आप में इंसानियत होगी। अगर आप में इंसानियत संवेदना नहीं है तो आप चाहे किसी भी धर्म के हैं, आप सनातनी नहीं हो सकते हैं। याद रखेंगे। मेरा रिक्वेस्ट आप सबसे है कि एक बार कम से कम जीवन में भागवत गीता जरूर पढ़िए। बाबा का प्रवचन सुनने से ज्यादा बेहतर है भागवत गीता का अध्ययन करना। अरे आज के टाइम पे मोबाइल पे भी होता है, आप जैसे यूट्यूब पे सर्च मारिए भागवत गीता, उसको एक बार सुनिए बैठ करके। हिंदी वर्जन में भी उपलब्ध है, आप उसको सुनिए एक बार बैठ करके। अगर उसका पालन करते हैं तो आप वास्तव में सनातनी हैं। सनातनी होने के लिए यह जरूरी नहीं है कि आप जो है रोज मंदिर जाएं और यह जरूरी नहीं है कि आप भगवा चोला पहने। सनातनी होने के लिए बस केवल और केवल एक चीज जरूरी है कि आपके अंदर संवेदना हो, आपके अंदर इंसानियत आ जाए, आप सनातनी हो गए। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो इसे शेयर जरूर कीजिएगा और अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिएगा इन बाबाओं के बारे में। या फिर लगता हो कि मैंने कुछ गलत बोला तो मेरे बारे में भी आप प्रतिक्रिया दें, निश्चित रूप से दें, मुझे अच्छा लगेगा। धन्यवाद।